हेलो फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूं और आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एलिगेटर इंडिकेटर और एलिगेटर ट्रेडिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसके थ्रू हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम सिर्फ इंट्राडे में करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाय सेल सिग्नल कैसे देता है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर नहीं देखना है तो वीडियो को ना देखें, क्लोज कर दें। ठीक है, और चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें हम किस मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 5 मूविंग एवरेज लेते हैं, 8 लेते हैं और लेते हैं 13 मूविंग एवरेज। ठीक है, SM में लिखा है बट हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल भी होते हैं। और यहाँ पे जो 13 मूविंग एवरेज है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है जो एलिगेटर मगरमच्छ होता है उसके जबड़े को रिप्रेजेंट करेगा। और 8 मूविंग एवरेज होता है वो उसके टीथ को रिप्रेजेंट करेगा, जो उसके दांत होते हैं मगरमच्छ के। और यहाँ पे जो 5 मूविंग एवरेज है वो किसको प्रेजेंट करेगा, वो उसको करेगा लिप्स के, जो मगरमच्छ के लिप्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है 5 SMA इज ओवर द मिडल 8 सिंपल मूविंग एवरेज विच इज आल्सो अबव द 13 SMA इज एन अप ट्रेंड। यहाँ पे लिखा है अगर 5 सिंपल मूविंग एवरेज 8 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देता है, उसके मिडल में रहता है, और वो 13 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देता है तो वो एक अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, और इसके उल्टा ही अगर हम कहेंगे कि 5 SMA सिंपल मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जो 8 सिंपल मूविंग एवरेज है और 13 मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है उसको नीचे से क्रॉस ओवर देता है तो वो एक डाउन ट्रेंड शो करता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो, इतना आपके लिए मतलब, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आपको समझा दूंगा तो वो आपके लिए भी समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके आता हूँ और यहाँ पे हमने 3 मूविंग एवरेजेस लिए हैं। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ किया है। यहाँ पे ये देखिए 5, 8 एंड 13, मतलब 5, 8 और 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे कलर देख सकते हैं, 5 का वाइट है, 8 का यहाँ पे क्या कलर है, यहाँ पे आसमानी कलर है, और जो 13 है उसका हमने कलर रखा है येलो। ठीक है, अब इसका यहाँ पे चार्ट पे यूज़ कैसे करना है, ये कैसे बाय सेल सिग्नल देता है, आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि बेसिक ओनली बताऊंगा कि बाय सेल सिग्नल कैसे देता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में होगा तो आपने बाय करना है, डाउन ट्रेंड में होगा तो सेल करना है, बस 2 सिंपल चीज़। आगे वाली जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप सिंपल समझो। यहाँ पे तो यहाँ पे होता क्या है डाउन ट्रेंड में, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो 5 मूविंग एवरेज है वो प्रेजेंट करता है जो एलिगेटर होता है, मगरमच्छ होता है, उसके लिप्स को। जब जो 5 सिंपल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो नीचे की ओर 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस ओवर देता है तो कहता है कि मगरमच्छ का मुंह खुल गया है। ठीक है, और जो 8 मूविंग एवरेज है वो किसको प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करता है उसके टीथ को। ठीक है, तो उसका मगरमच्छ का पहले मुंह खुला, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, फिर क्या है जो 8 मूविंग एवरेज है वो उसके टीथ है, मतलब टीथ खुला, मतलब शिकार करने के लिए एलिगेटर तैयार है। और जैसे ही 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है मगरमच्छ का जबड़ा, ठीक है, 5 मूविंग एवरेज ने 13 मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस ओवर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ ने शिकार के लिए तैयार है। और वो मतलब कोई भी जो हम ट्रेड लेते हैं वो आपका सेट बैठ गया है, मीन्स आप प्रॉफिट के लिए तैयार रहो। यहाँ पे वही हुआ है, ये देखिए जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसने नीचे की ओर क्रॉस ओवर दिया है। और जब तक ये जो वाइट लाइन है 5 मूविंग एवरेज है, जब तक ये 8 मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस ओवर नहीं देता तब तक आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है, आपने बने रहना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिवर्सल आना शुरू हुआ था, बट हुआ क्या, यहाँ पे जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है
उसने जो ब्लू वाली लाइन है उसको ऊपर की ओर क्रॉसओवर नहीं दिया, ठीक है, क्रॉसओवर नहीं दिया, तो हमने वहाँ पे ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। यहाँ पे आपने डाउन ट्रेंड में देखो कितने दिन तक रहा था स्टॉक, ठीक है, 2250 से कहाँ आ गया था 2100 पे। और यहाँ से हमें पता क्या लगा कि जब तक इसने 5 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसने ऊपर की ओर जो 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जब तक उसको क्रॉसओवर नहीं दिया, उसके मिडल में नहीं आया, तब तक आपने ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये डाउन ट्रेंड को शो करता है। और इसके ऊपरी यहीं पे आपने कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस कब लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर दे देता है, उसके बाद वहीं पे कहीं आप थोड़ी दूर पे जो कैंडल्स होंगी उस पे ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपना रिस्क मैनेज करके, ठीक है। क्योंकि रिस्क मैनेज करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अभी मैं आपको सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये था डाउन ट्रेंड का स्टॉक। अब यहाँ पे मैं अप ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मूव आया है। यहाँ पे गाइस क्या हुआ है, यहाँ पे जो 5 SMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसने यहाँ से इसको क्रॉसओवर दिया, नीचे कहीं आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। जब तक यहाँ पे देखिए अभी भी आप देख रहे होगे जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसने नीचे की ओर 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर नहीं दिया है, और तब तक ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड में था। तो ऐसे इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पता लगता है। तो ऐसे आप भी इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आप बैक टेस्टिंग करेंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। जैसे 30 मिनट का मैंने चार्ट खोला है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज कब शो होती है, किस अकॉर्डिंग शो होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइडवेज जब गाइस तीनों मूविंग एवरेजेस जो हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, तब आपने ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों जो मूविंग एवरेज है 5, 8 और 13, तो यहाँ पे ये आपस में कभी ऊपर नीचे पूरी तरह अटैच है। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी एलिगेटर सोया हुआ है, ठीक है, अभी मगरमच्छ सोया हुआ है, अभी वो शिकार के लिए रेडी नहीं है। और जैसे ही 5 SMA 8 SMA को क्रॉसओवर देता है तब आपने ट्रेड बनाना है और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड में बने रहना है, ठीक है। और आप अपना मतलब रिस्क मैनेज करके आप जितना आपको प्रॉफिट होता है उस अकॉर्डिंग ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। तो ये थी एलिगेटर ट्रेडिंग जो हम एलिगेटर मूविंग एवरेजेस के बेस पे कर सकते हैं। तो ऐसा आप भी बना सकते हैं। और किसी को किसी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।